नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तर मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हंसिए से हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आने लगा है। गोरखपुर से लखनऊ लाया गया मुर्तजा एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है और ये खुलासे बहुत सनसनीखेज है। जांच एजेंसियों को अब धीरे धीरे लगने लगा है कि जो शख्स उनके सामने अनाड़ी होने का नाटक कर रहा था, दरअसल वो आतंक का इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हो सकता है। मुर्तजा के लैपटॉप और फोन की शुरुआती जांच में उसके इंटरनेशनल कनेक्शन की जानकारी मिली है और साथ साथ ये भी पता चला है कि मुर्तजा खुद सीरिया जाकर आईएस की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था। साफ है कि गोरखपुर में हुई वारदात किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मुर्तजा बोल रहा है, सारे राज खोल रहा है। मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट से मिला अहम सुराग। 4 बैंक अकाउंट में मिले 20 लाख रुपए। एटीएस इस मामले को टेरर फंडिंग से जोड़कर देख रहा है। जो खाते में पैसा है, मुर्तजा के बैंक अकाउंट में कहां से आए रुपए? टेरर फंडिंग से जुड़ते दिख रहे मुर्तजा के तार। विदेश में कहां बैठे हैं मुर्तजा के यार। इंटरनेशनल सिम कार्ड से बेनकाब होगा मुर्तजा। विदेश का सिम कार्ड खरीदा था और इसी नंबर और मोबाइल ऐप के जरिए वो आईएस और अंसार गजवाएतुल जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के संपर्क में था। मुर्तजा के लैपटॉप से निकलेगा साजिश का जिन्न। मुर्तजा के पास मिले नक्शों ने बढ़ाई टेंशन। गोरखनाथ मंदिर के अलावा अयोध्या के राम मंदिर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों के नक्शे भी बरामद हुए हैं। आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियर की शातिर साजिश। सर्विलांस पर मुर्तजा के लैपटॉप और फोन। हमलावर मुर्तजा का विदेशी हैंडलर कौन? मुर्तजा के नापाक मंसूबे की इनसाइड स्टोरी। बड़ी आतंकी साजिश की सामने आ रही है थ्योरी। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला करने वाले मुर्तजा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि मुर्तजा शूट और स्कूट पॉलिसी यानी कि मारो और भागो की पॉलिसी पर काम कर रहा था और पूछताछ में जानकारी यह भी मिली है कि मुर्तजा आतंकी अबू हमजा को अपना रोल मॉडल मानता था। पता यह भी चला है कि मुर्तजा सीरिया जाना चाहता था। मुर्तजा अफगानिस्तान में आईएस के साथ तालिबान की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था। मुर्तजा चाहता था कि आईएस को रासायनिक हथियार से लैस किया जाए और वहीं गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद मुर्तजा नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में भी था। आईएस को रासायनिक हथियार से लैस करने का मंसूबा पाले था। यह बात पूछताछ में सामने आ रही है। आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं जो मुर्तजा से पूछताछ में सामने आए हैं, अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि 4 बैंक खातों का यहां पे मामला है जो जुड़ा हुआ है मुर्तजा से। बैंक खातों में 20 लाख रुपए होने की जानकारी मिली है। मुर्तजा के पास इंटरनेशनल सिम कार्ड भी मिला है। गोरखनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर का नक्शा भी मिला है और कई अहम जगहों के नक्शे भी मिले हैं मुर्तजा के पास से। ये अहम खुलासे हैं। पूछताछ में मुर्तजा का टेरर फंडिंग कनेक्शन भी सामने आया है और इसके मुताबिक मुर्तजा के 4 बैंक अकाउंट से लेन देन की जानकारी मिली है।
खाता संख्या भी हम आपको दिखा रहे हैं। खाता संख्या भी आप देख सकते हैं जिससे लेन देन हुआ है। 4 बैंक खाते ये आप देख सकते हैं जिनके अकाउंट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनसे लेन देन हुआ है। बैंक से ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड संख्या AYQPA 1584K का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने के लिए मुर्तजा ने महाराष्ट्र का ड्राइविंग लाइसेंस दिया और ड्राइविंग लाइसेंस उसका नंबर आपको बता दें MH43201100213006 है, इसका इस्तेमाल हुआ। बैंक के पैसों से ही मुर्तजा ने लैपटॉप की खरीदारी की थी। एप्पल मॉडल संख्या, एप्पल का लैपटॉप मॉडल संख्या A2442EMC365 और खरीदा गया एप्पल का ये लैपटॉप। और एक बड़ी खबर, इससे पहले कि इस खबर पर हम आपको और अपडेट दें, एक बड़ी अपडेट एमयू से इस वक्त हमारे पास है। लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर एएमयू प्रशासन की डॉक्टर जितेंद्र कुमार पर कार्रवाई की गई है। सस्पेंड कर दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी का मामला है। लेक्चर के दौरान आज ही लेक्चरर डॉक्टर जितेंद्र ने माफी मांगी थी, बिना शर्त माफी मांगी थी, पत्र लिखकर लिखित रूप में माफी मांगी थी और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सीरियस ऑफेंस माना गया, सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम साहब जुड़ गए हैं। सतीश गौतम जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। सांसद महोदय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आवाज, आ रही है। बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर, नमस्कार। सतीश जी, अभी हम खबर भी बता रहे हैं दर्शकों को कि एबीपी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार को। उन्होंने आज सुबह लिखकर बिना शर्त माफी भी मांगी है, तो अभी कुछ और भी कार्रवाई का दबाव बना सकते हैं आप लोग? देखिए, सस्पेंड के लिए डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, ताहिर मंजूर साहब से जी। जैसे इन्होंने ये इस तरह का टिप्पणी आई इनकी देखा और इस तरह का बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, उन्हें तत्काल मैंने कार्रवाई के कहा। उन्होंने पहले तो सो को लेटर दिया, फिर उसका जवाब आया। मैंने बीसी साहब से कहा कि इसे सस्पेंड करिए, सस्पेंड कर दिया। और भी कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह का केंद्र शासित किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का बच्चों को शिक्षा देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो इसका मेंटलिटी चेक कराया जाएगा कि ये अपने कहीं साइकोलॉजी फिट है या नहीं है, कि माइंड इनका डिस्टर्ब है, क्योंकि प्रोफेसर होके इस तरह का शिक्षा प्राप्त देना बच्चों को ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए भी इस बात को समझा जाना चाहिए, इसको खंगाला जाना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल की क्लास ले रहे थे और मेडिकल साइंस की क्लास में इस बात का रेफरेंस लेना कि हिंदू देवी देवता क्या कर रहे थे, इसका कोई तुक समझ में नहीं आता है प्राइमा फेसी। तो एक और चीज है, मेरा ये एक कारण क्या है, आप ऐसे पाठशाला पढ़ा रहे हैं, ऐसा वो ले रहे हैं चैप्टर जिसका कोई लेना देना मेडिकल की पढ़ाई में, उसका कोई कहीं लेना देना नहीं हो। दूसरी बात, इतनी हिंदू समाज के देवी देवताओं का आस्था जुड़ी हुई है और आप इस तरह का बयान दे रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं मानसिक रूप से। जी, तो सांसद महोदय, उम्मीद की जाए कि अभी और कठोर कार्रवाई होगी इन पर। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जीवन में कोई भी प्रोफेसर इस तरह का बयान नहीं देगा। क्या कोई एफआईआर या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं? आपको कल तक सब पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सतीश गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम अभी हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी और कल तक उन्होंने कहा कि सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार जान पड़ते हैं ये श्रीमान और इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए और इसकी भी वो मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह ही उन्होंने इस बात के लिए वीसी से बात की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब प्रदीप हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। पूरा का पूरा देखिए, मामला जिस तरीके से कल से इसे रंग लिया है, जिस प्रोफेसर ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने एमबीबीएस की क्लास में एक छात्र को पढ़ाया और बाकी तो स्लाइड शो करके दिखाई उसने। उसके बाद से जिस हिंदूवादी नेता थे, बीजेपी के लोग थे, उनका लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट जा रहा था, जिससे पुलिस को ट्वीट जा रहा था कि ऐसे जो प्रोफेसर है जिसको खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जो मेडिकल के प्रिंसिपल है, जो सुपरिटेंडेंट है और जो संबंधित विभाग के लोग हैं उनको तुरंत अलग किया और एक हाई लेवल मीटिंग की गई एमयू के अंदर। उसमें जो प्रोफेसर है जिनके ऊपर आरोप है उनको सो
ऊपर नोटिस जारी किया गया और उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी है इस पर पूरे मामले में। उसके बाद लगातार प्रेशर पर देख उनको अभी तत्काल निलंबित भी कर दिया है। जी, क्या अब सांसद महोदय अभी हमसे बात कर रहे थे प्रदीप, और संकेत कर रहे थे कि और सख्त कार्रवाई आगे हो सकती है। आपको क्या संकेत मिल रहा है, क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर इस तरह दबाव हो, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनके खिलाफ उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया पूरे मामले पर। जी, तो क्या कोई FIR या कोई तहरीर दी गई है किसी थाने में इस बाबत प्रदीप? अभी तक हाँ, कुछ जो हिंदूवादी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उन्होंने तहरीर लिखकर थाने में दी है। उसके बाद देखा कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया मामले पर। बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप। वापस लौटते हैं मुर्तजा की बात पर, जो इस वक्त से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आपको एबीपी गंगा दे रहा है। सीधा अब हम रुख करेंगे अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो लखनऊ में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी गोरखपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उबैदुर रहमान संभल से और अतीश त्रिवेदी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगियों को आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास लखनऊ, और वीरेश से जानेंगे कि जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल कलेक्शन या IS के लिए केमिकल हथियार बनाने का मंसूबा पालना और लैपटॉप से जो मटेरियल सामने आए हैं वीरेश, इसके बाद से ये सारा प्रकरण और सारी जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ सकती है, और क्या ढूंढा जा सकता है, और क्या जाना जा सकता है या कोशिश की जा सकती है जांच एजेंसियों के द्वारा वीरेश? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जांच आगे बढ़ रही है वो टेरर फंडिंग को लेकर हो रही है। अब से 6 महीने पहले गोरखपुर में 6 ठिकानों पर जो छापेमारी की थी ATS ने, वो टेरर फंडिंग को लेकर थी। यानी जो घटना हुई है मुर्तजा के द्वारा, वो कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि गोरखपुर में टेरर फंडिंग का मामला 6 महीने पहले उजागर हुआ था। और जिस तरीके से बैंक खाते और उसमें लाखों रुपए टेरर फंडिंग के मुर्तजा को दिए गए हैं, एजेंसीज वहां तक पहुंच गई हैं, ये साफ जाहिर कर रहा है कि गोरखपुर के अंदर, जी हां, गोरखपुर के अंदर टेरर फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ा फंड आया है। और उसी को लेकर 6 महीने पहले ATS सचेत थी, वहां पर छापेमारी हुई, लेकिन मुर्तजा बच निकला और ये उसका ट्रायल था, ये पहला कोशिश था, और उसे और बड़ी घटना को अंजाम देना था और बड़ी घटना को करना था, क्योंकि जो उसने जो ट्रेनिंग ली थी वो बहुत ही जिहादी, बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग है। और उसने लोन वुल्फ अटैक किया है। उसके पहले उसके आकाओं ने इस बात को कहा है कि जाओ इस बात को देख के आओ। एक तरीके से वो जल्दबाजी में था, यानी ट्रेलर के तौर पे था। उसकी जो साजिश है वो बहुत बड़ी थी, और ये साजिश अगर सफल हो जाती तो इसे और बड़ी घटना को वो अंजाम देते उसके आका, और उसे घटना को आगे बढ़ाते। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे खुलासे में कि टेरर फंडिंग जो गोरखपुर में अपनी पैठ बना चुकी है, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए और कहां से, किस लिंक से ये पैसा आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उसने पूछताछ में बताया कि मेरा जो रोल मॉडल है वो IS का अबू हमजा है, और IS के वीडियोस में बहुत देखता हूं। साथ ही उसने कहा कि सीरिया में जब IS का युद्ध चल रहा था तो मैं खुद सीरिया जाने के लिए बेताब था, लेकिन वहां का युद्ध समाप्त हो गया। उसने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अफगानिस्तान में तालिबान वर्सेज IS का जो युद्ध चल रहा है, मैं अपना योगदान देने अफगानिस्तान जाने वाला था, और IS की तरफ से रासायनिक वेपन जो हमने अपना केमिकल की पढ़ाई की है, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वो केमिकल जो लोचा है ना, वो एक सामने आ रहा है। उसके दिमाग का जो केमिकल लोचा है, वो केमिकल वेपन, रासायनिक हथियारों को बनाकर वो IS की मदद करना चाहता था। और एक और महत्वपूर्ण बात उसने कही है कि ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार केमिकल इंजीनियर जिसने मुंबई से पढ़ाई की और IS की संबद्धता में नौकरी करने के दौरान ऑस्ट्रेलिया में उसे गिरफ्तार किया गया, उसे जब गिरफ्तार किया गया उसकी पूरी कहानी से वो बहुत प्रभावित था, और ऐसे में वो भी चाहता था कि IS को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार जो भारतीय मूल का इंजीनियर है जिसने मुंबई से पढ़ाई की है, उसके रास्ते पर वो चलकर उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होकर वो चाहता था
कि हम जो विश्व की टेरर एजेंसीज हैं, टेरर के जो बड़े बड़े कारखाने हैं उसमें शामिल हो जाए, और आईएसआईएस में वो अपना योगदान देना चाहता था। तो ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। जैसे उसने एक और थियरी की बात कही, उसने ये कहा कि शूट एंड स्कूट। जी हाँ, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, और वो ये है कि शूट एंड स्कूट, यानी स्कूट मतलब स्कूटर। जी हाँ, जैसे आड़ा तिरछा करके गलियों से करके स्कूटर और जो मोटरसाइकिल भाग जाती है, उसी तरीके से शूट करो और आड़ा तिरछा चकमा देकर भाग जाओ। वो नेपाल भागने की फिराक में था, और नेपाल से दूसरे देशों में जाने के फिराक में था, अफगानिस्तान जाने के फिराक में था। तो बहुत सारी थियरी सामने आ रही है, और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके हाथ पांव फूल रहे हैं उसकी बातों को सुनकर, कि अगर ये घटना और घटना को जिस रूप में वो पूरी तरीके से मैटेरियलाइज करना चाहता था, अगर हो जाता तो ये विश्व की बहुत बड़ी घटना होती, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आवास पर वो अटैक था। जी हाँ, उनके सुरक्षा कर्मियों पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसकी भयावहता बहुत विशालकाय हो जाती अगर वो, आपने ठीक कहा कि जो वो चाहता था अगर वो कर बैठता, तो ये बातें निकलकर सामने आई हैं। शूट और स्कूट ये उसकी पॉलिसी बन रही थी, इस पर वो काम कर रहा था। वीरेश, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। गोरखपुर में टेरर फंडिंग के नेटवर्क की बात सामने आ रही है। विवेक के पास चलते हैं, उनके पास क्या जानकारी है उन्हीं से जानते हैं। बताइए विवेक, आपको क्या मालूमात हासिल है इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए? देखिए राजन, सारा प्रकरण यहीं से शुरू हुआ और यहीं पर अभी खत्म होगा। यानी मुर्तजा को यहाँ से लखनऊ ले जरूर गए, लेकिन सारी जांच, सारी प्रक्रिया, सारी कार्रवाई जो यहाँ से होनी थी, जो सुराग मिलने थे, यहीं उसका घर है, यहीं पर उसी घर में वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करता था, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। इसी जगह हमला हुआ और इसी जगह पर उसने सारे राज उगले हैं। मतलब अगर हम बात करें कि मुर्तज़ा से जो जानकारियाँ मिली हैं उसमें 90% जानकारियाँ जो एटीएस को मिली हैं वो सब पुष्टि हो चुकी है कि वो आतंकियों के संपर्क में था, आतंकी संगठनों के संपर्क में था। और आज से नहीं था, जब से उसने आईआईटी में एडमिशन लिया है उसके 1-2 यानी 4 सेमेस्टर, जो 4 साल का उसका कोर्स था, पहले साल की पढ़ाई के बाद ही उसका माइंड डाइवर्ट हुआ और उसको ख्वाब आने लगे अजीबोगरीब, अल्लाह का बंदा और अल्लाह नाराज़ हैं, अल्लाह के पास जन्नत जाना है, इस तरह के ख्वाब आने लगे, इस तरह के विचार आने लगे। इसको डॉक्टरों ने एक बीमारी भी बताया था उस समय, जब उसने कहा कि मुझे ऐसी समस्या है, बीमारी भी बताया। और इसी बीमारी को देखिए, घटनाक्रम धीरे धीरे रूप लेता है। मुर्तज़ा को जो करना था और उसको जो उसकी कारगुजारियाँ थी उससे बचने का रास्ता भी वहीं से मिला। जब उसने अपनी बीमारी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी है और ऐसा होता रहता है। लेकिन उसका परिवार, चूंकि उसके परिवार में भी बड़े लोग डॉक्टर हैं, उसका यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल है उसके परिवार वालों का गोरखपुर में, तो इसी बीमारी को उसने आड़ बना के बचने की एक ज़मीन भी तैयार की थी। यानी जो कारगुजारी उसने रविवार रात को की, अगर वो सफल हो जाता, अगर सुरक्षा कर्मियों के असलहे छीनने में वो सफल हो जाता, तो यहाँ पर ये धरती जहाँ हम खड़े हैं वो खून से लाल हो जाती। उसी दिन कई लोगों की लाशें गिरती अगर वो राइफल छीन कर गोलीबारी कर लेता, जिसकी वो प्रैक्टिस लगातार कर रहा था। और अपने बचाव के लिए उसने एक ज़मीन तैयार कर ली थी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, और उसके जो परिवार के डॉक्टर हैं वो भी उसको सर्टिफिकेट देने को तैयार हो गए थे। लेकिन ये सारी साजिश एटीएस ने नाकाम कर दी। सारी साजिश उन 2 जवानों ने नाकाम कर दी जिन्होंने मुर्तज़ा को यहाँ पर उस जो बाहर गेट है उससे आगे बढ़ने से रोका, भीतर मंदिर में प्रवेश करने से रोका। अब चूंकि पैन इंडिया नेटवर्क साबित हो चुका है, बहुत सारे राज्यों में दबिश दे रही है। एटीएस ने कई लोगों को पकड़ा भी है। यूपी में आज सुबह से दबिश चल रही है। 8 जो जिले हैं वहां पर दबिश के दौरान कम से कम 40 लोगों की लिस्ट बनी है। वो सस्पेक्टेड लोग हैं जिनसे मुर्तज़ा बातचीत करता था, जिनके संपर्क में था, चाहे वो ऑनलाइन संपर्क में हो, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में हो, या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क में हो। तो ऐसी यहाँ पर जो एटीएस की पूरी, यानी एक जो कड़ी मिली है मुर्तज़ा से, अभी उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मुर्तज़ा ने भी बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं दी हैं। लेकिन मुर्तज़ा से जुड़े हुए उसके लैपटॉप हैं, उसके मोबाइल हैं, उनसे जानकारियां मिल रही हैं। उसके बैंक खातों से बहुत सारे ऐसे डिटेल मिले हैं जो कोई काट नहीं सकता। अगर मुर्तज़ा अपने आप को निर्दोष बताता भी है तो बैंक खाते की डिटेल छिपाए नहीं जा सकते। जिस बैंक खाते से उसने रुपया भेजा आईएसआईएस को और सीरिया के लोगों को रुपया भेजा, लाखों रुपए उसने पिछले 8 साल के दौरान
सीरिया भेजे हैं। कई रुपया, कई जो बड़े अमाउंट है वो चेक से दिए गए हैं और उसके खातों में तमाम ऐसे खातों से रुपया आया है जो सस्पेक्टेड हैं, जो एटीएस या अन्य जांच एजेंसियों की निगरानी में रहते हैं, उन खातों से रुपया आया है। टेरर फंडिंग की बात भी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने कही कि टेरर फंडिंग भी होती थी। यानी ये बात जो वीरेश पांडे जी ने कहा कि 6 महीने से लगातार यहाँ पर टेरर फंडिंग के साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों के, ये बात प्रूव हो गई है कि मुर्तज़ा एक आतंकी संगठन का मॉड्यूल था। यानी आतंकी संगठन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था, लेकिन उनका मॉड्यूल था। उनके लिए एक वो फिदाइन हमले की तरह, जो लोन वुल्फ थ्योरी है, उसकी तरह वो काम करता था और यहाँ पर उसका मकसद यही था कि तबाही मचाना और उसके बाद भाग जाना, अफरा तफरी करके भाग जाना। आज इसी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने, चूंकि वो गेट तक पहुंचा कैसे और पहुंचा तो किस तरह से उसने असलहों से हमला किया, जो धारदार हथियार से, और करीब 6-7 मिनट तक वो आतंक मचाता रहा, अराजकता मचाता रहा। उसको यहाँ की तमाम तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रोक नहीं सकी। उसकी समीक्षा आज हुई है और इस पूरे परिसर की, जो आप पूरा परिसर ये देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर का, इसकी सुरक्षा का एक नया खाका भी तैयार हो चुका है। यानी रविवार से चीजें पूरी बदल गई हैं, सब चीजें यहाँ बदल जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। अब ये जो हमारे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से सामान्य तौर पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पे सामने जो गेट दिख रहा है, मुख्य द्वार, जहां पर वो घटना हुई थी, मैं दिखाना चाहूंगा कि उसी गेट पर वो घटना हुई थी। गेट के भीतर नहीं प्रवेश कर पाया था मुर्तज़ा, गेट के बाहर ही था, लेकिन अब इस गेट से आगे सामान्य तौर पर लोगों की जो वाहनों से आते जाते थे, आराम से चले आते थे, वो आवाजाही बंद हो जाएगी। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ पर दिखेंगी और उन लोगों की गाड़ियां दिखेंगी जो इस मंदिर परिसर में भीतर रहते हैं। यानी उनके लिए तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन बाहर जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अब यहाँ से जो जिस तरह से, जैसे पहले, आज से रविवार से पहले, ठीक है विवेक, आप कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी जो एक सारा जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का, उसको लागू कर दिया जाएगा और जो मुख्य द्वार है वहां से सामान्य लोगों का, आम लोगों का प्रवेश जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम अपडेट्स के लिए, वीरेश और विवेक का। तो लगातार एबीपी गंगा इस सारे प्रकरण से जुड़ा अपडेट आपको दे रहा है, आगे भी हम जारी रखेंगे सब कुछ। फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।